यहाँ रंगोली कंपटीशन हो रहा है। जो भी अच्छी रंगोली बनाएगा उसे फर्स्ट प्राइज मिलेगा। ये कंपटीशन महिला सम्मेलन के द्वारा हो रहा है। सब लोग इस रंगोली कंपटीशन में हिस्सा लीजिए और जीतिए ढेर सारे पुरस्कार। आइए आइए बहन जी, माता जी, सब आइए। उधर तो देखो, इन दोनों की रंगोली कितनी सुंदर है। यही फर्स्ट प्राइज जीतेंगी। दीदी वहाँ देखिए, मोरनी वाली रंगोली कितनी सुंदर है। कितने सुंदर रंग भरे हैं उसमें। मुझे लगता है फर्स्ट प्राइज यही लेगी। बाकी लोगों ने जो रंगोली बनाई है उसमें से तो कोई देखने लायक है ही नहीं। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। तूने ऐसा क्यों किया? आगे से कोई रंगोली कंपटीशन नहीं होगा। अगर तू हारेगी तो खेल खराब कर देगी। हाँ, कर दूंगी। ओए माँ। काजल, तू दुपट्टा क्यों नहीं पहनती? क्यों? मैं दुपट्टा क्यों पहनूं? ऐसे तो नाचने वाले लोग रहते हैं। क्या कहा? नाचने वाली? पता है तू फैशन शो चलाने वाली लगती है। हाँ, क्यों? इसमें क्या कमी है? साड़ी तो अच्छी है ना। बदन ना दिखे इसलिए तुम साड़ी पहनती हो ना। जरा उधर देख, पूरी कमर दिख रही है। अच्छा ये अरे बाप रे, अब मैं क्या करूँगी? तू मुझे अपनी शर्ट दे दे, मैं उसे इन करके पहन लूंगी। लोग तुझे पागल समझेंगे। चुप हो जा, मैं अपनी साड़ी से ही कमर छुपा लूंगी, कुछ नहीं दिखेगा। हाँ। अरे तुम दोनों में क्या बातें हो रही हैं? और तू अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? मैं तैयार हूँ, इसी को तैयार कर रही थी। लड़का तो तुझे देखने आ रहा है ना, तो इसे तैयार क्यों कर रही है? माँ, पिछली बार दादा दादी मामा मामी सब मिलकर लड़के वाले तुझे देखने आए थे, लेकिन लड़का ही नहीं आया था। मैंने उन 40 लोगों को डोसा बना बना कर खिलाया। कितनी मेहनत की थी मैंने। ए, तूने अभी तक गजरा क्यों नहीं लगाया? माँ, वो लोग आ गए। ए, दूल्हा आ गया, जल्दी से तैयार हो जाओ। जल्दी आओ। ये ठीक लग रहा है ना? तो अंकल, अरे कार कहाँ से जाएगी? रास्ता छोड़ो। भैंस के आगे बींग बजाए, ये कहावत नहीं सुनी क्या? थोड़ा रुक जाओ। अब इनकी भी सुननी पड़ेगी। बेटा, हम लोग तो सोच रहे थे माँ पिताजी भी आएंगे। उसमें क्या है, अगर मैं सबके साथ आता तो आप ऐसे फ्री रह सकते थे। खुद को देखिए ना, आप कैसे बैठे हैं, बिल्कुल आराम से बैठे हैं। माँ जी को देखिए कैसे आराम से खड़ी हैं। दादा दादी भी हंसी मजाक कर रहे हैं। गांव वाले भी आराम से खड़े हैं। और पीछे देखिए काजोल भी आराम से खड़ी है। मेरे अकेले आने की वजह से आप इतना फ्रीली बात कर रहे हैं ना। अब मुझे कितनी देर लड़की देखने के लिए इंतजार करना पड़ेगा? काजल, दीदी को जल्दी बुलाओ। आओ ना दीदी। आजा बेटी। कॉफी बहुत कम दिख रही है, इसमें से आधी तुमने पी क्या? बैठो ना।
बैठ जाओ बेटी। आराम से बैठो, ये तुम्हारा ही घर है। कुछ बोलो। हाँ हाँ, बात करो। कुछ पूछो तो। पूछना। मैं क्या हाँ पूछो, क्या पूछने वाली थी? क्या आपको फिल्म देखना अच्छा लगता है? बाप रे। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आपको फिल्म देखना पसंद है या नहीं? इसके अलावा कोई और सवाल पूछो, मैं जवाब दे दूंगा। ओके। वैसे मुझे रजनीकांत बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे भी रजनीकांत पसंद है। मुझे लगा आपको विजय पसंद है, क्योंकि काजल को भी वही पसंद है ना। अच्छा, वो आपको रजनी पसंद है। इसको कौन पसंद है? रजनीकांत पसंद है। मुझे तो विजयकांत पसंद है। चुप कर, नहीं तो विजयकांत के घर भेज दूंगा। फिर तो हम दोनों की पसंद बिल्कुल मिलती जुलती है। अब कुछ और सवाल पूछो ना। गाना गाने के लिए कहो। जो लोग लड़की देखने आते हैं ना, वो उसे गाना गाने के लिए कहते हैं। मैं सोच रही थी कि आप अगर गाना गाए तो। मैं और गाना गाऊं? हाँ अंकल, गाइए ना अंकल। ओके, गाता हूँ। ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, बड़ी किस्मत वाला है वो, बड़ी किस्मत वाला है वो, प्यार तेरा जिसे मिला, ये तेरी आंखें झुकी झुकी। क्यों बेटा, तुमने तो सिर्फ 4 लाइन ही गाई। एकदम मेरी तरह हो, मुझे भी हर गाने में 4 लाइन अरे ही। आप भी चुप नहीं रह सकते? अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। बेटा, आपके घर वालों ने लड़की देखकर आपको यहाँ भेजा है। अभी तो आपने लड़की देखी ना। आप क्या सोच रहे हैं, वो बता देते तो हमारे दिल को तसल्ली हो जाती, इसीलिए पूछ रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। मुझे आपकी अंजलि बहुत पसंद है। हे भगवान। बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैं चलूं? हाँ हाँ चलो बेटा। ठीक है बेटा। बात क्या है कि मैं पानी बहुत ज्यादा पी चुका हूँ, तो इसलिए। इन्हें बाथरूम दिखाओ। आइए जीजा जी। जरा रुकिए, तो मुझे आपसे कुछ पूछना है। तुम भी हो? ठीक है, पूछो। आप मुझे गलत तो नहीं समझेंगे ना? मैं कुछ पर्सनल बातें पूछना चाहती हूँ। नहीं नहीं, बेझिझक पूछो। वो आपकी ब्लड सर्टिफिकेट चाहिए। ब्लड सर्टिफिकेट? वो किस लिए? वो क्या है ना कि आप मद्रास में अकेले रहते हैं और आपके बहुत सारे फ्रेंड्स भी होंगी, तो लाइफ में वैसी बातें भी हो सकती है ना। अब मैं आपको गलत नहीं कह रही हूँ, मैंने खुद बेंगलोर में पढ़ाई की है, लेकिन दीदी ने तो गांव से बाहर पैर ही नहीं रखा है। इसलिए अगर उसे कुछ हो गया तो हम लोग सह नहीं पाएंगे। सब लोग तो जन्म कुंडली पूछते हैं, लेकिन कुंडली से भी महत्वपूर्ण आज के दौर में ब्लड सर्टिफिकेट है। ये मेरी सोच है, इसलिए मैं आपसे पूछ बैठी। मैं समझ गया, तुम गलत नहीं कह रही हो। 2 दिन के अंदर मैं तुम्हें ब्लड सर्टिफिकेट भिजवा दूंगा। ओके? थैंक्स। अंकल मेरा फोटो, अंकल मेरा, पहले मेरा प्लीज अंकल, मेरा अंकल। ए, इधर आ। अरे भाई, आप यहाँ पर क्यों आ गए? कल क्यों नहीं आया? मुझे बता, कल क्यों नहीं आया? अगर मैं फंस गया तो यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाऊंगा। सारे गांव वाले मिलकर मुझे मार देंगे भाई। कैसे फंसेगा? पैसे तो दे रहा हूँ ना, सही है कि नहीं? पर देख, उसकी 10 फोटो चाहिए, खराब नहीं निकलनी चाहिए। आप लड़की की फोटो खींचने की बात कर रहे हैं? एक फोटो के 100 रुपए दे रहा हूँ। आप मेहरबानी करके मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। अभी तू इतना डर क्यों रहा है? इस कैमरे से ही मेरा घर चलता है। अगर मैं फंस गया ना तो मेरे घर वाले भूखे मर जाएंगे भाई। अब एक फोटो के 300 रुपए दे रहा हूँ, 10 फोटो के 3000। अब इसके आगे कुछ बोला ना, इस कैमरे के साथ तेरे को यहीं गाड़ दूंगा। ये पकड़, समझा? चल निकल अब यहाँ से, चल। मेरा दिल कहे
जमेगी ये जोड़ी, आएंगे अब सपनों के राजा, आओ तो देखो आए हैं दूल्हे राजा। जब उसे देखा सारा जग ये झूमा, दुनिया में कोई ऐसी बन्नो है कहाँ, लेकिन नजरिए से कैसी प्यारी प्यारी, देखो प्यारा प्यारा है ये समा। देखो लेने आए हैं तुझे दूल्हे राजा, संग है बाराती सारे बैंड और बाजा, कहे कहे दिल की धड़कन अब होंगे दो दिल एक मन, दुल्हन क्यों शर्माए हाँ, दिल की खुशी अब छुपाए छुपे ना, पागल हुआ है देखो कैसे ये दुल्हन के पीछे है, ये देखो दूल्हे राजा दुल्हन के सपनों का राजा, होगा अब इन दोनों का मिलन, जोड़ी तो जम गई। खेल खेल में ही देखो प्यार से ये जीवन बीते, दोनों के जीवन में प्यारी प्यारी खुशियाँ हो, एक दूजे को यूं अपना ले, फूलों में हो खुशबू जैसे, कहना है सबका जीवन में कोई गम ना हो, है चारों ओर देखो हलचल चैन किसी को भी ना एक पल, सारे लोग लगे तैयारी में, अब देखो ये कैसी दावत सबके दिलों को जोड़े, बंधन में दो दिल बंध गए, ये देखो छेड़ा छाड़ी दोनों की मस्ती, ये बेड़ा मीठा है ये रिश्ता भी मीठा, दोनों है मस्ती में गुम यहाँ, जोड़ी तो जम गई। पल ये विदाई के आए, पल ये जुदाई के आए, आंसू बहे ना देखो जरा रोको इनको, प्यार से बिताया बचपन आए तुझको लेने साजन, जाना तो तुझे है रानी पिया की गली, कि जिसकी लगन वो घड़ी आ गई है, देखो होगा पिया से मिलन, अब दोनों को खोना है एक दूजे में, आज धड़के है दिल क्या हुआ, सिया की बाहों में देखो बैठे बदन, मन में अरमा है जागे आंखों में शर्म, हाँ ये ही है तन मन का मिलन, जोड़ी तो जम गए। देखो लेने आए हैं तुझे दूल्हे राजा, संग है बाराती सारे बैंड और बाजा, लगे ना नजरिए से कैसी प्यारी प्यारी, देखो प्यारा प्यारा है ये समा, जब उसे देखा सारा जग ये झूमा, जीवन में कोई ऐसी बन्नो है कहाँ। अरे कितना सुंदर मंदिर है। अरे कल भी आई थी मैं यहाँ पे। और आप सुनाइए कैसी है? आइए समधी जी। नमस्कार। हाँ माँ, तुमने आने में बहुत देर कर दी। दीदी मैं फूल लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। अरे रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, कोई बात नहीं, अंदर चलिए, सब लोग साथ में जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं, आइए आइए। 10 रुपए के फूल देना। अच्छा अच्छा। अरे बाबा छुट्टा दो ना, अभी तक धंधा नहीं हुआ है। अरे रे
लफंगे, तेरे दिए हुए पैसे से मैं फूल खरीदूंगी। ए, कौन है बे तू? अरे गिर रही थी इसलिए बचा लिया। मुझे तो कुछ अलग ही लगा। तेरे लगने से क्या होता है? बेटा रुको रुको रुको, आप रुको, मैं इससे बात करता हूँ। ये क्या चल रहा है ये? कुछ नहीं चाचा, नीचे। अरे क्या चाचा चाचा, रिश्ता खत्म हो गया हमारा। मेरा दिमाग खराब होने से पहले निकल जाओ। कमाजी अपने गांव का ही लड़का है। आप चलो 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 बेटी। हेलो। ये हाँ, ये लो। ये इससे क्या करूं? ये रिबन काटो, ओपन करो। अरे वाह, मेरी फोटो। ये वही फोटो है जो तेरे घर वालों ने मुझे दिखाने के लिए भेजी थी। इस फोटो को देखकर ही मैंने तुझे पसंद किया था। ये सब कुछ आपने खुद जाके खरीदा है? खुद ही। चलो। ये बेडरूम मैंने अपने लिए स्पेशल बनवाया है। बाहर की आवाज अंदर नहीं आएगी और अंदर की आवाज बाहर नहीं जाएगी। आपको पहले मुझे यहाँ लाना चाहिए था ना, वहाँ क्यों ले गए थे? पहले किचन में ले गया था, अब बेडरूम में लेकर आया हूँ। मैं उसकी नहीं, लॉज की बात कर रही हूँ। मैं ऐसा ही हूँ, मैं हर काम सरप्राइज देने वाला ही करता हूँ। तुझे पसंद है? बहुत पसंद है। क्या
यही सब। फोन है। हेलो। हाँ मैं अखिल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। क्या कर रही है तू? चिकन बनाने के लिए कहा था ना, वही बना रही हूँ। अच्छा ये सब छोड़, एक बात बता, तेरे कमर की साइज क्या है? मतलब? बताता हूँ, पहले साइज बता ना। शायद 28 होगी। शायद वायद नहीं, पहले इंची टेप से नाप और फिर बता। करेक्ट है, 28 ही है। और नीचे? नीचे मतलब? वही कमर के नीचे। ये आप मुझसे क्या करवा रहे हो? 30 है। अब ऊपर की बता। अरे बाप रे, मुझे खाना बनाना है ना। तू मेरी वाइफ है ना, ये सारी खास बातें मैं तुझसे ही पूछूंगा ना। चल जल्दी ऊपर की साइज बता। है। लगता है तू गलत नाप रही है, साड़ी के ऊपर से नापा है ना? क्या कह रहे हो? बिल्कुल गंवार है तू, साड़ी निकाल के नाप। एक मिनट। आ, 36 ही है। अब बिल्कुल सही होगा। 34, 27, 36 ओके बराबर है। ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तेरे लिए रेनकोट खरीदने जा रहा हूँ इसलिए। रेनकोट तो लूज होता है ना? रेनकोट तो लूज होता है, लेकिन तू तो दिमाग वाली है ना, इसलिए करेक्ट साइज खरीदने के लिए। अच्छा वो छोड़, बाहर से कुछ आवाजें आ रही है क्या? आप लाइन पे रहिए, मैं जाके देखती हूँ। अरे बहन जी, इससे ताजी सब्जी चाहिए तो मार्केट जाइए ना। सब्जी वाले की आवाज है। कौन सी सब्जी है? जरा नीचे जाकर देखो तो। फोन साथ में लेकर जाना और आधा किलो प्याज ले आना। ठीक है। अरे बहन जी, आलू ऐसे मत पकड़िए, खराब हो जाएंगे। 1 किलो प्याज कितने का दिया? 12 रुपए किलो। 12 रुपए बोल रहा है। 1 किलो लूं या आधा किलो ले लूं? आधा किलो काफी है। टमाटर भी बहुत ताजे लग रहे, ले लूं क्या? वो सब कुछ नहीं चाहिए, आधा किलो प्याज लेकर ऊपर आ जा। ऊपर आ जाओ? आप तो ऐसे कह रहे जैसे घर पर हो। सॉरी, ऊपर जा। हाँ ठीक है। अरे बहन जी, पैसा तो दीजिए। अरे रे, मैं पैसे ऊपर ही भूल गई। बहन जी, हमसे बात कीजिए या फोनवा में बात कीजिए। कब से फोनवा में लगी हैं? अंजलि, फोन सब्जी वाले को देना। अरे फोनवा का हम क्या करेंगे, हमको पैसा दीजिए ना। मेरे पति है, आपसे बात करना अरे हम उनसे क्या बात करेंगे? अब बोलिए सर। क्यों बे, लेडीज को डरा रहा है क्या? नहीं सर, नहीं सर। क्या नहीं सर? क्या चाहिए तुझे? 6 रुपया देना है ना, कल ला कर दे दूंगा मैं। फोन मेरी बीवी को दे। ठीक है सर, ठीक है। इतने महंगे फ्लैट में रहते हैं, पैसा कल देंगे। हाँ बोलिए। बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, चल अब जल्दी ऊपर आ जा। ऊपर आ जा? अरे बाप रे, चुपचाप से ऊपर जा, कल पैसा दे दूंगा। ऊपर जाकर फोन रखकर खाना ध्यान से बनाना। ठीक है। आप कब आ रहे हो? आधे घंटे में आ जाऊंगा। अरे ये खाना कैसे बन गया? हाँ? मुझे तो चिकन काटते वक्त फोन आया था। डर गई क्या? तुझे चिकन बनाना नहीं आता और ये तुझे पसंद भी नहीं है। मैं तो ये बात भूल गया था, तुझे कल रात को बताना चाहिए था। आपको पसंद है इसलिए मैं। कल तक पसंद था, आज से छोड़ दिया। मेरी अंजलि को जो पसंद नहीं है वो मुझे भी पसंद नहीं। आगे से यहाँ नॉनवेज नहीं बनेगा, ओके?
क्या खाना है तुझे? आइसक्रीम खानी है। ओके। वेटर, यस सर। यस सर। मेरे लिए 1 कप कॉफी। ओके सर। और इनसे पूछ लो। मैडम आपके लिए एक आइसक्रीम ले आइए। कौन सा फ्लेवर लेंगी मैम? लावण्य, 1 कप लावण्य आइसक्रीम। लावण्य आइसक्रीम? हमारे पास ये फ्लेवर नहीं है, कोई और दूसरा फ्लेवर? नहीं है, हमारे गांव में तो है। वो सफेद सफेद एक कप में आती है, कोन भी होता है। मैम आप वेनिला की बात करिए ना? वैनिला, उसे वैनिला ही कहते हैं। सॉरी, 1 कप वैनिला लाइए ना। ओके मैम। मैंने गलत बात कर दी ना, सॉरी। ठीक है। कैसे बात करते हैं मुझे समझ में ही नहीं आता। आप में बस कर। क्या तू हमेशा मुझे आप करती रहती है? अभी तो अपने गांव में नहीं है, समझी ना? यहाँ सब लोग तू तड़क से बात करते हैं। ये तू आप आइए जाइए नाटक छोड़ दे। तू तड़क से बात कर तो प्यार बढ़ेगा, समझी? आज से तू मुझे तुम कहकर बात करना। अरे बाप रे, मैं आपको तुम कैसे बुलाऊंगी? मैं ट्राई कर रही हूँ ना, थोड़ा मुश्किल है पर मैं कोशिश करूंगी ना। और वो क्या है ना, अगर मेरे माँ पिताजी के सामने बोल दिया तो वो मुझ पे हंसेंगे ना, इसीलिए मैं ये नहीं बोलना चाहती हूँ। और आप है कि मानते ही नहीं है, मुझे मजबूर कर रहे। मैं तुमको तुम कैसे? चुप कर, थोड़ी ढील तो सर पे चढ़ रही है। अच्छा ठीक है, तू जैसी है वैसे ही रहना। सबको आप आइए जाइए वैसे ही बोलना। ठीक है। अरे बाप रे। मुझे तुमसे एक खास बात करनी है। हाँ? संडे के दिन मैं एक पार्टी में जाने की सोच रहा हूँ, तो मेरे साथ तुम भी चलना, ओके? ठीक है। चलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहाँ डिसेंट तरीके से बिहेव करना, समझ गई? समझ गई। क्या समझ गई? अच्छा सुनो, जैसे ही तुम पार्टी हॉल में जाओगी तो बहुत लोग तुमसे हाथ मिलाएंगे, तो तुम कैसे हाथ मिलाओगी बताओ? आइए। इस तरह। हाँ। हिलाओ, अच्छी तरह हिलाओ। ये हाथ है, कोई हैंडपंप नहीं है। और 2-3 बार में तो पानी आ जाएगा। तो फिर? हाथ आगे बढ़ाओ, हाथ दो ना। इस तरह आराम से, स्लोली, स्टाइल में, स्टडी से। हाय, ओके? देखो, पार्टी में 4 लोग आएंगे और तुम्हें विश करेंगे, तो उसके बदले तुम कैसे विश करोगी? अरे बाप रे, तुम इस तरह विश करोगी ना तो तुम्हें मेडल पहनाकर चले जाएंगे। क्यों? अरे तुम तो एक पुलिस वाले की तरह सैल्यूट कर रही हो। अच्छा सुनो, तुम मुझे फॉलो करो। हाय। ऐसे बोलना है? हाँ। 1 मिनट। हाँ, हाय। वेरी गुड। अच्छा अब एक और खास बात, वहाँ डांस भी करना होगा, ठीक है ना? अरे रे, मुझे डांस नहीं आता है। चलो साड़ी बांधो, चलो। हाँ? अरे साड़ी को अपने कमर में बांधो। हाथ आगे बढ़ाओ। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के, है मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है, हम न होंगे। क्या हुआ? आज रपट जाए फोन बजा। फोन आ रहा है ना? आज। हेलो, मैं काजल बोल रही हूँ। काजल, कैसी है? ठीक है ना? ठीक हूँ। माँ पिताजी तो ठीक है ना? हाँ, यहाँ सब लोग ठीक हैं। लेकिन तू तो एक फोन भी नहीं करती। अच्छा ये बता, जीजा जी कल कहाँ ले जा रहे हैं? कल क्यों? कल तो इनकी छुट्टी होती है। कहीं ना कहीं तो घूमने जाएंगे ही। अरे पागल, तू तो माँ बाप का घर भूल ही गई, लेकिन अपना जन्मदिन भी भूल गई क्या? हाँ, कल तो मेरा जन्मदिन है। ओहो। हेलो, कैसी हो बेटी? तुम्हारा पति तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना? बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। रोना धोना कोने में जाके कर। हाँ अंजलि बेटी, ठीक तो हो ना? पिताजी। दमाजी ख्याल तो रखते हैं ना तुम्हारा? हाँ। दमाजी बगल में ही है क्या? बात तो कराओ। हाँ ठीक है। हाँ कहिए ससुर जी। दामाजी ठीक तो हो ना? अंजलि तकलीफ तो नहीं दे रही? शुरू में तकलीफ दे रही थी, लेकिन अभी लाइन पर है। क्या मतलब? हेलो, क्यों जीजा जी कैसे हैं आप? गाना गाकर मेरी दीदी को ले गए थे ना?
उससे अच्छा गाना गा दूंगा तो अपनी दीदी को वापस ले जाओगी क्या? अरे दीदी को क्यों ले जाऊं? मैं तो खुद मद्रास आने की सोच रही हूँ। ऐसा क्या? हाँ जीजा जी, कंप्यूटर में कोई टेक्निकल कोर्स करने की सोच रही हूँ, लेकिन मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बहाने से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी ना? नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, जब मन करे तब आ जाना। थैंक्स जीजा जी। सुनिए, उठिए ना। आप सुनिए। क्या सुनिए? आज तो जल्दी उठाना चाहिए था। क्या अंजलि तुम भी? अच्छा ठीक है ठीक है, गर्म पानी तैयार है ना? अब हटो भी। सुबह सुबह टेंशन दे रही है। सुनिए, क्या आश्रम घूमने चलते हैं? घूमोगे तो ऑफिस कब जाऊंगा? जाओ टिफिन पैक करो। आजकल बस ज्यादा ही बोलने लग गई हो। बस। सुनिए, आज आप छुट्टी नहीं ले सकते क्या? मेरी जगह तुम काम करोगी क्या? चलो चटनी दो। चलता हूं मैं, संभाल कर रहना। अगर सोना हो तो दरवाजा बंद करके सोना, समझी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। काव्या, यस सर। सर। काव्या, आज मुझे कुछ खास काम है, इसलिए आज की सारी मीटिंग्स कल पोस्टपोन कर दो। ओके? ओके सर। अच्छा, वो जो बाहर लेडी खड़ी है वो कौन है? वो शेखर जी से मिलने आई है सर। सर ये बात नहीं है सर, शेखर जी से उसका अफेयर है सर। जब ये ऑफिस के काम से पुणे के लिए गए थे तो पुणे में वो लड़की नहीं मिली सर, वहीं से इनका चक्कर चालू हो गया सर। और बस कीजिए, शेखर को अंदर भेजिए। ठीक है सर। सर कौन है वो? वो क्या है ना सर, मैं खुद बताना चाहता था। मैं पूना गया था तभी ये बात मेरी वाइफ भी नहीं जानती, उसे बता भी नहीं सकता, इसलिए इसे ऑफिस का एड्रेस दे दिया। सुनो शेखर, तुम बाहर कहीं भी जाओ, किसी से भी संबंध रखो, उसे ऑफिस तक लाने की क्या जरूरत है? अभी वो प्रेग्नेंट है सर। वो प्रेग्नेंट है तो बाप तुम ही हो ना? हाँ सर। तो जाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो शेखर, ये पर्सनल मैटर ऑफिस तक लाया मत करो। इसके लिए मेरी वाइफ कन्विंस नहीं होगी सर। कैसे कन्विंस होगी? उसके होते हुए तुम दूसरी लड़की से शादी करोगे, कैसे कन्विंस होगी? खैर छोड़ो, ये सब तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम 2 से शादी करो या 5 से, चाहो तो 10 दिन की छुट्टी ले लो और अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो। आगे से ऑफिस में ये सब होना नहीं चाहिए। ओके? ओके सर। हेलो हेलो। क्या कर रही हो? अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। कुछ नहीं, ऐसे ही बैठी थी। अच्छा ठीक है, वॉचमैन से कहकर एक ऑटो बुलाओ और ग्लोबस आ जाओ। ठीक है? ठीक है। जल्दी, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। और आप? जाने वालो जरा
मुड़ के देखो मुझे। हेलो मैडम, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। हेलो जाने वालों जरा मुड़ के देखो। मैडम किसी का इंतजार है? हाँ कर रही हूँ। देखो मुझे एक इंसान हेलो, मैं बोल रही हूँ। हाँ तो बोल ना। मैं अंजलि बोल रही हूँ। कहाँ हो अंजलि? ग्लोबस के सामने खड़ी हूँ। मैंने गलती कर दी। हाँ ठीक है, तुम वापस घर चली जाओ। थोड़ी देर और इंतजार करती हूँ। नहीं नहीं, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मुझे आपसे बात नहीं करनी, छोड़िए। आज मेरा बर्थडे था। आपके साथ मेरा पहला बर्थडे था और आप मुझे छोड़कर चले गए। बहुत बुरे हैं आप। कम से कम एक सिल्की साड़ी तो दे देते। साड़ी नहीं तो कोई आम साड़ी दे देते। कम से कम एक गिफ्ट तो दे देना चाहिए था ना। पर आप है कि हैप्पी बर्थडे भी नहीं बोला, चुपचाप ऑफिस चले गए। मुझे कितना बुरा लगा पता है आपको? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। अच्छा ठीक है, चलो मैं तो आ गया ना। बैठो बैठो ना। बंद है ना, कैसे बैठूं? हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे पता ये सब आप ही ने किया है। अंजलि, अंजलि, ए, अंजलि नाटक मत करो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलिए ना, जल्दी खोलिए। लेट हो जाऊंगा अंजलि, ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। सुनते हैं जी, दरवाजा खोलिए ना। अब बहुत हो गया। अंजलि, 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 अरे खोलिए ना, अब बहुत हो गया मजाक। दरवाजा खोलिए, मुझे घुटन महसूस हो रही है। ए, सुनो ना। सुनिए, कहाँ हैं आप? जब देखो मुझसे मजाक करते रहते हैं।
हैं, परेशान करते रहते हैं। है कहाँ आप? हाँ? क्या सुबह सुबह मजाक करते रहते हैं? मैंने मजाक किया? इतनी देर से दरवाजा पिट रहा हूँ, तुम खोल क्यों नहीं रही थी? बेवकूफ समझाया क्या? ऐसा क्या? मैंने नहीं कड़ी लगाई थी, मैं तो बाथरूम के अंदर बंद थी। अरे रे मारिए मत जीजा जी, मैं हूँ आपकी साली। अरे काजल तू? दीदी। अरे ससुर जी आप? अरे मैं काजल के साथ ही आया, बीच में फल लेने के लिए उतर गया। पहले अंगूर लेने का सोचा, वो छोटे छोटे थे। फिर संतरे लेने का सोचा, वो सारे सड़े हुए थे। पिताजी रुक जा बेटी, पहले बात खत्म कर लेने दे। फिर चीकू लाने का सोचा, वो भी नहीं जमी। आपको मैं कितना ज्यादा पसंद करता हूँ, उसके लिए ये फल लाया हूँ। देखने में इसमें मेरी तरह कांटे लगे हैं, लेकिन खाने में ये बहुत स्वादिष्ट लगेगा। अब इसे आप संभालिए। बेटी घर तो बहुत बड़ा है, बाथरूम भी है ना यहाँ? इस तरफ है, आइए ना। हाँ। बहुत बड़ा परिवार है ये। हाय, कितने अच्छे लग रहे हैं आज आप। धोती शर्ट अच्छा लग रहा है। चलो अब चलकर देखते हैं हमारी जोड़ी कैमरे में कैसी लगती है। आप दोनों जरा हटिए तो यहाँ से, मुझे देर हो रही है। अगर तैयार होने में देर हो गई तो वक्त निकल जाएगा। वैसे मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ? तुम्हें क्या कहूँ काजल, तुम तो बिल्कुल गुलाब की तरह लग रही हो। अरे दामाद जी, इस गाड़ी की कीमत क्या होगी? यही कुछ 5-5.5 लाख रुपए होगी। मेरे पास 5.5 लाख होता तो पहले काजल की शादी करा के गाँव में पंपिंग सेट लगा लेता। अरे रे पिताजी, हमारी इतनी जायदाद है, और भी खरीदेंगे क्या? मैं तो मल्टीमीडिया का कोर्स करूंगी और उसके बाद पैसे कमा कर लाऊंगी, तब आप खरीद लेना। तुझे जानता नहीं हूँ क्या मैं? तुम मल्टीमीडिया का कोर्स करना चाहती हो? हाँ जीजा जी। बहुत अच्छा कोर्स है, समझ लो तुम ज्वाइन हो गई। थैंक यू जीजा जी। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? अरे चल बाहर निकल। तू रुक, मैं निपटता हूँ इसे। क्या रे? हाँ? क्या भाई बन रहा है क्या? हाँ? क्या रे? बहुत चर्बी चढ़ी है तेरे को, मेरी गाड़ी का रास्ता रोका है? चल। अरे क्या कर रहे हैं? अंदर बैठो, चलो। तेरी तो अच्छा है। काजल, क्या हुआ जीजा जी? तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलूं? नहीं जीजा जी,
सुबह तक ठीक हो जाएगा। अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो बताती क्यों नहीं? रहने दो दीदी, मान भी जाओ ना। ये क्या पागलपन है? ये क्यों खामखा दर्द को झेल रही है? रुक जाओ, मैं टैबलेट लेकर आता हूँ। दामाद जी, इसके लिए इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सब तो बहुत आम बात है। हमारे गांव का वैद्य इसे 1 मिनट में ठीक कर देता क्या है। ससुर जी, आप भी गांव के वैद्य के पीछे पड़े? अंजलि, मैं अभी आता हूँ। दामाद जी तो कुछ सुनते ही नहीं है। एक काजल, थैंक यू जीजा जी। टिफिन रेडी है? मुझे देर हो रही है। अंजलि, इतनी देर क्यों लग रही है? बस 1 मिनट आई। मुझे देर हो रही है, जल्दी आओ। आ रही हूँ। रुको रुको, ये लो। हाँ। अरे बाप रे। बस बस बस। ए, पिताजी के लिए भी लेकर आओ। आराम से खाइए जीजा जी। चटनी? ये क्या रखी है? दामाद जी, दामाद जी, दामाद जी, एक डोसा मुझे भी तो दे दो। हाँ। पानी। अरे ये क्या दामाद जी? दामाद जी, इतनी जल्दबाजी है, आपको एक औरत नहीं संभाल पाएगी, दूसरी शादी करनी पड़ेगी। ब्रीफकेस कहाँ है? ये लीजिए। ससुर जी जल्दी कीजिए, देर हो रही है। हाँ, आ रहा हूँ। बाय। काजल, ये घर भी हमारे घर जैसा ही है, पर हमारा नहीं है। ये घर दीदी का है, जीजा का है। अब देखना इनको कोई तकलीफ ना हो, समझ गई ना? ठीक है पिताजी। हाँ। पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है, ठीक है। पिताजी, माँ का ख्याल रखिएगा, छोटू का भी ख्याल रखिएगा, नानी का भी ख्याल रखिएगा। हाँ? एक बात बताओ, उन तीनों का ख्याल रखने के अलावा मेरे पास और काम क्या है? बाहर दामाद जी इंतजार कर रहे हैं। अब मैं चलूं ना काजल? चलूं ना अंजलि? अपना ख्याल रखना। दीदी, अरे क्या हुआ दीदी? दीदी तुम बैठो, मैं देखती हूँ। क्या बात है जीजा जी, मिठाई के साथ आए हैं? हे। 9 महीने वेट करना पड़ेगा, तुरंत पैदा करके दे दो ना। मान जाओ ना। मैं बहुत खुश हूँ। चलो इसी बात पर डांस करते हैं। अरे रे, क्या कर रहे हो? मुझे डॉक्टर ने ये सब करने से मना किया है, और कोई जबरदस्ती नहीं। अब मैं क्या करूँ यही सोच रही हूँ। अगर आपको डांस करना ही है ना, तो काजल के साथ डांस कीजिए। डांस? अब तो मैं नहीं कर सकती, वो सब तो कॉलेज में ही खत्म हो गया। डांस में उसे हार जाएगी इसलिए ना। इसे डांस नहीं आता होगा। क्या कहा? मुझे डांस नहीं आता? देखेंगे। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल।
अगर ऐसा है तो पकड़ लेती। काजल, हाँ आई दीदी। दीदी क्यों बुला रही हो दीदी? जीजा जी आपको क्या हो गया? अब करा क्यों रहे हैं? इसीलिए मैंने तुझे बुलाया था। कल रात उल्टा सुल्टा सो गए होंगे, अब गर्दन में बल पड़ गया। तुझे ठीक करना आता है ना? तुझे सच में ये सही करना आता है क्या? सुना दीदी, मुझे सही करना नहीं आता। आप हमारे गांव में आकर किसी से भी पूछ लीजिए, सब आपको बताएंगे। यहाँ बैठिए। मजाक तो नहीं कर रही हो? आइए ना जीजा जी, शर्ट उतारिए और यहाँ बैठिए। कहो ना दीदी। अब जब ये कह रही है तो उतार दीजिए ना। संभाल के। दर्द तो गर्दन में। जानती हूँ, लेकिन गर्दन की कुछ खास नस पीठ में होती है। अरे अरे, कुकर की सीटी हो गई। अब गर्दन को जरा लूज करो। हाँ। लूज करो और संभल के। लूज करो ना। हेलो, कौन बोल रहे हैं? हेलो। क्यों काजल, कैसी हो तुम? आप कौन बोल रहे हैं? नहीं पहचान रही हो? धर्मा बोल रहा हूँ। तूने यहाँ क्यों फोन किया और यहाँ का नंबर किसने दिया? किसका फोन है? वही लफंगा धर्मा। कौन? उस दिन जिसने मंदिर में झगड़ा किया था। हेलो, यहाँ क्यों फोन कर रहे हो तुम? उस दिन मंदिर में पिटने से बच गया तू। इनका रिश्तेदार इसलिए छोड़ दिया। अब फोन रख। तू बीच में क्यों आ रहा है बे? चल अब फोन रख। काजल जाओ तुम। आप कौन है? सर अंदर है क्या? हाँ अंदर आइए। जीजा जी आपसे कोई मिलने आए हैं। हाँ आने दो। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर हम लोग सत्या मैडम के बारे में बात करने आए। वो आपसे 2 दिन का परमिशन लेकर छुट्टी पे गई है। आज पूरे 15 दिन हो गए, लेकिन अभी तक उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वो कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ, कुछ खबर नहीं है सर। सर वो छुट्टी पे है वो बड़ी बात नहीं है सर, छुट्टी बढ़ा भी सकते हैं सर, लेकिन हमारे ऑफिस का 1 लाख कैश उसके पास पड़ा है सर। हेलो, कैसे है मैडम? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ मैडम। ठीक है, बात क्या है? बताता हूँ सर। सर माधव सर का कैरेक्टर बहुत खराब है सर, और वो अपनी लाइफ में डबल गेम खेल रहे हैं सर। मैं समझा नहीं। सर अपनी जिंदगी में 2 औरत को रखने वाला आदमी कभी भी कामयाब नहीं हो सकता सर। किसने कहा सक्सेस नहीं हुए? कृष्ण को देखिए, कार्तिकेय को देखिए, और हमारे सर्कल में जितने भी सक्सेस लोग हैं उन सबकी 2 शादी हो चुकी है। आप जानते हैं ना? देखिए, आपकी समस्या पैसा है या दूसरी औरत से शादी करना है? बताइए सर, पैसा या दूसरी औरत? पैसा है सर। अगर पैसा है तो उसके लिए एक्शन लीजिए और 4-5 दिन वेट कीजिए। नहीं आए तो पुलिस में कंप्लेंट कीजिए। देखिए सर, दोबारा किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में बात मत कीजिए, बुरा लगता है। सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा सर। ओके। कंप्यूटर को क्यों डांट रही हो? मैं बार बार ट्राई कर रही हूँ लेकिन वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही है। सही से ऑपरेट करो, ओपन हो जाएगा। मैं सही ऑपरेट कर रही हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। रुको, मैं आ रहा हूँ।
क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ दे रही हो? ये देखो, सिंपल। यहाँ देखो, पेज ओपन नहीं हो रहा है क्या? पहले एड्रेस चेक करो। फ्रंट लैश के बदले बैक लैश करोगी तो कैसे ओपन होगा? ओके। ओके, ये करेक्ट किया। अब इस पेज को रिफ्रेश करो। जो चाहिए वो हासिल करने के लिए कोशिश करती रहो, कभी ना कभी तो मिल जाएगा। नहीं मिले तो तुरंत एस्केप नहीं करना चाहिए। चलो अब करो। थाम लो, दूर ना रहा, देखो दिल ये मेरा, दिल से दिल ये जुड़ा, फूल खिलते। लो। बोर हो गई हूँ मैं। अच्छा, हार रही हो इसलिए बोर हो रही हो? चलो चुपचाप खेलो। चलो ना दूसरा गेम खेलते हैं। और कोई गेम नहीं खेलेंगे जीजा जी, हम इसे ही कंटिन्यू करेंगे। नहीं नहीं, नया खेल खेलेंगे। कविता लिखने का खेल खेलते हैं। कविता लिखने का? वो कैसे? सिंपल, मैं बताता हूँ। अभी मैं एक लाइन लिखता हूँ, बदले में तुम दोनों को भी एक लाइन लिखनी पड़ेगी। गाजर का हलवा हो तुम? ये क्या है? अरे अबे क्या लिखूं? जो तुम जानती हो वो लिखो। जल्दी लिखो ना दीदी। लिख रही हूँ ना। हाँ। मेरी ही लाइन को चोरी करके लिखा है तुमने। ये बहुत अच्छा है। जिंदगी में कभी कविता लिखी है? बचपन में लिखती थी। तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो? अब तू लिख, देखते हैं। पढ़ो। चोरी नहीं कर सकते ऐसा हलवा हूं मैं। अब बस बहुत हो गया, मुझे नींद आ रही है। चलो ठीक है उठो।
चलो संभल कर संभल कर। प्यारी जीजा जी, हमने जो कविता का खेल खेला उसमें मैंने कविता नहीं अपनी भावनाओं को लिखा था। आपने भी खेल खेल में बहुत कुछ लिख दिया। जब मैंने आपको पहली बार देखा था तभी मैं आपसे प्यार कर बैठी और आपके साथ यहाँ रहने के बाद मेरे दिल में अब हमेशा के लिए बस गए। तब से मैं अपने सपने में आपसे प्यार कर, आपसे दोस्ती कर, लड़कर मैं यूं ही जीने लग गई थी। आप सोचेंगे कि ये कैसा पागलपन है, लेकिन क्या करूं जीजा जी, आपकी तरह कोई मर्द मेरी जिंदगी में नहीं आया। जीजा जी, अब आप मुझे मत तड़पाओ। हर रोज मैं आपकी यादों में तड़पती रहती हूँ। कृपा करके आप मुझे अपना बना लीजिए, मुझसे शादी कर लीजिए। मैं इसी भरोसे पे जी रही हूँ। आपकी प्रिय काजल। थोड़ी देर और इंतजार करती हूँ। मैं बस अभी पहुंच रहा हूँ। मुझे कर लेते हैं साथ में जल्दी। हाँ मैं लाई काजल, मुझे एक बात बताओ, मैंने कभी तुम्हारे साथ ऐसी हरकत की कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए? नहीं नहीं, आपने ऐसे कोई हरकत नहीं की जीजा जी। फिर इस तरह तुमने लेटर क्यों लिखा मुझे? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए अपनी दिल की बातें मैंने चिट्ठी में लिख दी। शायद आपने। तुम पागल हो गई हो क्या? लेटर मुझे लिख रही हो? नहीं जीजा जी, मैंने जो कुछ किया सही किया। नहीं काजल, तुम गलत कर रही हो। चलो ठीक है, जाने अनजाने में लिखा होगा, आगे से ऐसा ना हो। नहीं भूल सकती जीजा जी, मैं आपको मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो? गुस्सा मत होइए जीजा जी, मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं कह सकती। रात को 10 बजे मैं आपका झूले पर इंतजार करूंगी। दीदी के सोने के बाद आप वहां जरूर आना ही होगा। अंजलि, हाँ आगे बैठो। हाँ ठीक है। पागल हो गई है क्या? इस तरह ये बोतलें तोड़ क्यों रही है? आप 10 बजे क्यों नहीं आए? नहीं आए तो बोतल तोड़ेगी क्या? हाँ तोड़ूंगी, सब तोड़ दूंगी, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। चल, तू ऐसी लड़की होगी मैंने सोचा भी नहीं था। तेरे दिल में कितना पाप भरा है, तुझे अपनी साली कहने में शर्म आ रही है। जीजा जी प्लीज मेरे बारे में ऐसा कुछ मत कहिए। अच्छा, तो तेरी इन हरकतों की मुझे तारीफ करनी चाहिए?
तेरी बहन की वजह से तो इस घर में आई, अब तू उसी को धोखा देना चाहती है? तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आती क्या? बार बार वही बातें मत दोहराइए जीजा जी। मैं आपसे प्यार करती हूँ, पहले मुझे इसका जवाब चाहिए। सिर्फ 1 मिनट में जवाब दे सकता हूँ, लेकिन तू सहन नहीं कर पाएगी। तू अंजलि की बहन है इसलिए छोड़ रहा हूँ। चुपचाप बोरिया बिस्तर उठाकर अपने गाँव चली जा। हाँ, जीजा जी, आप इस काजल के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। एक लड़की अगर किसी को पाने के लिए जिद करती है या युद्ध करती है, लेकिन ये काजल ये दोनों करेगी। ए, तू कुछ भी कर ले, लेकिन अंजलि को धोखा नहीं दूंगा। कोई जल्दबाजी नहीं है जीजा जी, आप सोच समझ कर जवाब दीजिए, मैं इंतजार करूंगी। छी, तू एक लड़की है, मुझे तेरे पास खड़ा होने में भी शर्म आ रही है। बेशर्म कहीं की। तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा, ये सारी बात मैं अंजलि को बताता हूँ। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो मैं अपने आप को जला दूंगी। तुम्हें नींद आ रही है? सो जाओ। ठीक है। जीजा जी, कहाँ जा रहे हैं? झूला थोड़ा झूला कर तो जाइए। ये खेल किसी और के साथ खेलना, मेरे साथ नहीं। अंजलि, अंजलि, क्या हुआ जी? ये झूला कहाँ है? झूला कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है, मेरा भी ध्यान नहीं था। काजल, काजल, झूला कहाँ है? मैंने ही निकाल कर रख दिया। क्यों? क्यों निकाला तुमने? पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं था इसलिए निकाल दिया। तुम्हें पसंद नहीं तो निकाल दिया? झूला अंजलि के लिए था।
आप क्यों नाराज हो रहे हैं? शायद उसको डिस्टर्ब हो रहा होगा, इसीलिए उसने निकाल दिया। काजल, वापस लगा दो उसे। मैं झूला क्यों लगाऊं दीदी? झूला नहीं चाहिए मुझे। न झूलने के लिए कोई आदमी है और न ही झुलाने के लिए कोई आदमी। सबके लिए आदमी है, तुम जाकर लगाओ। 1 मिनट में झूला यहाँ पर होना चाहिए। आप दोनों में कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अचानक झूला नहीं है देखा ना, इसलिए दिमाग थोड़ा गर्म हो गया। आप यही चाहते हैं ना कि मैं झूला वापस लगा दूं? यही बात है ना? ओके, लगाती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो झूला लगाने के बाद जीजा जी मुझे झुलाएंगे। बस इतनी छोटी सी बात है, कोई बात नहीं। सुनिए, आप इसे झूला झुला दीजिए ना। बचपन से ही जरा सिद्धि है। बचपन में इसे कोई मेरी चीज अच्छी लगती थी तो ये मुझसे छीन लेती थी और मैं भी दे देती थी। सब कुछ तो नहीं दे सकती ना। काजल, काजल, क्या है दीदी? मेरे हाथ पांव दर्द हो रहे, जरा दबा दो ना प्लीज। क्या कहा? थोड़ा पैर दबा दो ना, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। तुम दबाओगी तो आराम मिलेगा। अच्छा, मैं यहाँ कंप्यूटर पढ़ने आई हूँ या तुम्हारे घर का सारा काम करने? नौकरानी समझ रखा है क्या मुझे? ए, तुझे नौकरानी कौन समझता है? मेरा पैर दुख रहा था, इसीलिए तो मैं कह रही थी ना। तो जाकर अपने पति से कहो ना, उन्हें तो सिर्फ बालों में फूल सजाना आता है। दर्द हो रहा है, धीरे कर। अगर उंगली खींचने से इतना दर्द हो रहा है तो जब बच्चा पैदा करोगी तब दर्द कैसे सह पाओगी? इतना जोर से क्यों खींच रही? मत कर, रहने दे, छोड़ दे। सॉरी अंजलि, ट्रैफिक में फंस गया था इसलिए देर हो गई। चलो शॉपिंग मॉल चलते हैं और बच्चों के लिए जो चीजें जरूरी होती है वो लेकर आते हैं। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझे चलने में बहुत तकलीफ हो रही है। आप ऐसा करिए, काजल को साथ ले जाइए। तुम नहीं आ रही हो तो मत आओ, मैं अकेले चला जाऊंगा। मुझे पता है किसे साथ ले जाना है। अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी, उनसे कहो ना मुझे शॉपिंग कराने ले जाएं। आप कहेंगी तो मान जाएंगे, मैं कहूंगी तो नहीं मानेंगे। प्लीज दीदी, मेरे लिए कहो ना। प्लीज दीदी, कहो ना दीदी। मैं बोल दूंगी, तो जा जा। सुनिए, काजल को भी साथ ले जाइए ना। मैंने मना किया था ना। बाप रे, थोड़ा पास आइए ना। बैठिए। दरअसल उसे उसकी पर्सनल चीजें खरीदनी है, आप थोड़ी ना ला सकते हो। आप साथ ले जाएंगे तो वो खुद खरीद लेगी। तैयार होने के लिए बोल दो उसे। बेबी टॉवल्स। यस मैम। हाँ, ये भी दे ये दो। वाला। अरे इसका गुड इवनिंग सर। 10%। गुड इवनिंग। यहाँ कैसे? बच्चे के लिए कुछ चीजें खरीदनी थी। अच्छा। ये अच्छा है ना? इसे पैक सर, कर दूं? मैडम कौन है? आपकी वाइफ है? नहीं, उसकी सिस्टर है। ओके सर, समझ गए सर। आप मुझे क्यों सपोर्ट कर रहे थे उस दिन? अब मेरी समझ में आ गया। करेक्ट सर,
एक घर के लिए हो गई और दूसरी बाहर घुमाने के लिए हो गई। इससे अपना दिल लगा रहता है। मिस्टर शेखर, आप अपना काम करके यहाँ से चुपचाप निकल जाइए। ओके सर। सर ये बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है। लकी आप। क्यों? वाइफ कहने में डर लगता है? हाँ अंजलि। हाँ बस मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ, तुम डरो मत, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अंजलि दीदी, लड़का बहुत अच्छा है ना? हाँ? थोड़े दिनों के लिए बिल्कुल काम मत करना, आराम करना, ओके? लेकिन मुझे भूल मत जाना। बॉस का फोन है, अभी आ रहा हूँ। हाँ सर, लड़का हुआ है सर। ये देखो हाँ सर, थैंक्स सर। मैं तुझे खाना खिलाऊंगी। ओके सर, बाय। तुझे नहलाऊंगी। बेटी मैं जरा बाहर जाके आता हूँ। तुझे स्कूल भेजूंगी। मैं हूँ तेरी माँ। ज्यादा देर बच्चे को गोदी में नहीं रखते, सिर्फ पालने में रख देती हूँ, वरना बीमार पड़ जाएगा। हाँ। सुनो माँ, आप गांव में जाइए, यहीं रहिए। बच्चे की देखरेख के लिए बड़ों का होना जरूरी होता है। एकदम करेक्ट बोला, तुम्हें यहाँ 2 दिन रुकना ही चाहिए। ठीक है, रुक जाती हूँ। अच्छा बेटा, मैं रुकूंगी। सासू माँ, कुछ दिनों के लिए आप भी यहीं रहिए। अंजलि और बच्चे के लिए सुविधा रहेगी, और मैं भी एक टेंशन से दूर हो जाऊंगा, क्योंकि अंजलि दरवाजा खुला छोड़कर किचन में चली जाती है तो गली के कुत्ते बेडरूम तक पहुंच जाते हैं। अरे बाप रे, तो फिर मैं यही रुक जाती हूँ बेटा। नाती को संभालने के सिवा और मेरा काम ही क्या है? काजल, तुम क्यों चुपचाप खड़ी हो? जब इतने लोग साथ में रहेंगे तो तुम्हारा भी बोझ कम हो जाएगा ना। हाँ जीजा जी। You're watching NDTV 24/7. माँ, तुम सास बहू की सीरियल नहीं देखोगी क्या? हाँ देखूंगी, पर समधन जी टीवी छोड़े तब ना। वो जो चाहेंगी वो देखेंगी, तुम नहीं देखोगी क्या? मैं भी देखना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, उनको मेरे प्रोग्राम पसंद ही नहीं आते। तुम जाकर सीधे कह दो कि तुम्हें सास बहू की सीरियल देखनी है। अरे ऐसे कैसे कह सकते हैं? जाओ और उन्हें कहो कि मुझे सास बहू की सीरियल देखनी है। ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता काजल। क्यों? क्यों अच्छा नहीं लगता? तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है क्या? जाओ जाकर पूछो। ये तुम क्या कह रही हो? तुम जाकर कहोगी तब वो उठेंगी ना वहाँ से। अभी जाती हूँ। बहन जी, बहन जी। क्या है? बोलिए ना। मुझे भी टीवी देखनी है। मैं भी तो टीवी देख रही हूँ ना, देखिए ना। ये वाला नहीं, कभी सास भी बहू थी। ओह सीरियल। आप हमेशा सीरियल ही देखती हैं। सीरियल में दिखाते क्या है? वही सास बहू का झगड़ा। ये देखिए ना, आज हमारे देश में क्या क्या हो रहा है। ये सब देखने से नॉलेज बढ़ता है। वो जो भी कुछ है, मुझे रिमोट दे दो। थोड़ा रुकिए ना, इंटरव्यू चल रहा है। आप ही कब तक देखती रहेंगी? स्टार लगाइए, मेरा सीरियल शुरू हो जाएगा। आप रुकिए, पहले मेरा प्रोग्राम तो खत्म हो जाए। आपने बहुत देख लिया, अब मुझे दो। ये क्या है? थोड़ी भी तमीज नहीं है आप में? पूरी गवार हो आप। इतनी देर से तुम ही देख रही हो, मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ, समझ में नहीं आता? पहले मेरा प्रोग्राम खत्म होने दीजिए, तब दूंगी। मैं कुछ नहीं बोल रही तो आप बोलते जा रही हैं। अगर मैं बोलने लगी ना तो आप सुन नहीं पाएंगी। क्या है? जो मन में आए बके जा रही हो, यूजलेस। मैं कब से देख रही हूँ, तुम सर पे चढ़ी जा रही हो। तू औरत है क्या? तुम तो गवार हो। तू कैसी औरत है? बात शक्ल तो देख, तेरे बाप ने भी कभी टीवी देखा है? चुप कर घटिया औरत। वो नॉनसेंस, छी छी। आप कितने बेहुदा ढंग से बात कर रही हैं। हाँ? तुझसे प्यार से बात करूं? चल रिमोट इधर ला, मुझे देखना है। तुम तो पूरी तरह गवार हो। इसके आगे तूने एक शब्द भी बोला ना तो तेरा हुलिया बिगाड़ के रख दूंगी, समझी ना? हे भगवान, ये तो पागल है।
मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहती। काजल, काजल, तुम्हारी माँ कैसी उटपटांग बातें कर रही है, बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। छी छी, यहाँ तो 1 मिनट रुकना पाप हो गया है। मैं जा रही हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? अनजाने में उन्होंने ऐसी बातें कह दी। अगर आप नाराज होकर ऐसे चली गई तो मैं जीजा जी को क्या जवाब दूंगी बताइए? उन्हें बोल देना मैं उसके साथ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। उसने मेरी बहुत बेइज्जती की है। उन्हें बोल देना मैं अभी बहू को बताने जा रही हूँ, वही कुछ करेगी। नहीं माँ जी, वो सो रही है, मैं खुद बता दूंगी। ठीक है, तुम बोल दोगी ना, मैं जा रही हूँ। ये तुमने क्या कर दिया माँ? उनसे कैसी कैसी बातें की? वो घर छोड़कर चली गई। मैंने क्या किया? तूने ही तो कहा था उसे बात करने के लिए। हाँ मैंने कहा, लेकिन तुम्हें बेइज्जत करना नहीं चाहिए था। अगर जीजा जी पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? इसमें मैं क्या करूं? मैंने जानबूझकर थोड़ी किया था, उसे पहले ताना मारा, इसलिए मैं भी शुरू हो गई। तुम्हारी बात यहाँ कोई नहीं मानेगा। ये तुम्हारी वजह से हुआ है। ये बात जीजा जी को मालूम पड़ गई तो वो अंजलि को नहीं छोड़ेंगे। उनकी माँ को भगाकर तुम यहाँ आराम से खाओगी तो उन्हें अच्छा लगेगा? फालतू में घर में झगड़ा होगा। तुम यहाँ से चली जाओ माँ। अंजलि और उसके बच्चे का कौन ख्याल रखेगा? मैं उन दोनों को इस हाल में कैसे छोड़कर जाऊं? मैं यहाँ हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। वहाँ बड़ी संभाल लेगी, जैसे 7 बच्चे को जन्म दिया है। मेरी बुद्धि घास चरने गई थी। अगर तेरे पिताजी मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी, तुम जाओ। जीजा जी, जीजा जी, कॉफी लीजिए। नहीं चाहिए मुझे। आप मुझसे नाराज है ना? कॉफी पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? चुपचाप कॉफी नीचे रख कर जाओ। मैंने ऐसे क्या गलती की है जो आप मुझसे इतना नाराज है? ये सब नखरा बंद कर। मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता। मेरी माँ और तेरी माँ दोनों को तूने भगा दिया। तेरा ये दिमाग, तेरी ये गंदी हरकतें, ये सब मुझे पसंद नहीं है। कल सुबह तू, तेरी दीदी और वो बच्चा सब लोग गांव निकल जाओ। जब मेरा दिल करेगा तब मैं अपनी बीवी और बच्चे को वापस बुला लूंगा, लेकिन तू यहाँ पर भूल कर भी मत आना। लेकिन मेरी पढ़ाई? हाँ हाँ पता है मुझे, तू पढ़ाई में बहुत ध्यान दे रही है। जीजा जी आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं? क्या आप मुझे गलत समझते हैं? लेकिन मैं गलत लड़की नहीं हूँ, मैं एक अच्छी लड़की हूँ। एक अच्छी लड़की को चाहने वाली अच्छी लड़की हूँ मैं। इस दुनिया में हर लड़की का यही सपना होता है कि उसे एक अच्छा पति मिले, और मैं भी वही चाहती हूँ। इसमें गलत क्या है? मुझे भी लगता है मुझे एक अच्छा पति मिले। माँ बाप जिस लड़के को पसंद करते हैं, सर उठाकर उसे देख नहीं सकते कि वो अच्छा है, बुरा है, शराबी है, लफंगा है। उसके बारे में कुछ भी जाने बगैर मैं उससे शादी नहीं कर सकती। पति बन गए, इसमें मेरी क्या गलती है? दीदी के पति की दूसरी पत्नी बन जाऊं और आपकी दूसरी पत्नी कहलाने में मुझे कोई शर्म नहीं आएगी। आप ऐसा मत समझिए कि मैं दीदी को धोखा दे रही हूँ, या फिर दीदी को हटाकर मैं उसकी जगह लेना चाहती हूँ। मैं तो बस दीदी का झूठन मांग रही हूँ। गिड़गिड़ाकर हिस्सा मांगना और धोखा देना, इसमें बहुत अंतर है जीजा जी। मैं आपसे गलत संबंध रखना नहीं चाहती हूँ। मैं तो आपको अपनी पत्नी बनाने के लिए कह रही हूँ। ये बात आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? आपके घर के किसी कोने में मैं जगह मांग रही हूँ। मैं सच कह रही हूँ जीजा जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे आप इस घर में जगह दे दीजिए और आपके दिल में भी जगह दे दीजिए। प्लीज जीजा जी, प्लीज मान जाइए। जीजा जी क्या हुआ? जीजा जी के पैर क्यों पकड़ रही है? हाँ, मैं भला इनके पैर क्यों पकड़ूंगी? तुम्हें दिखता नहीं है क्या? मेरा हाथ टूट गया है और उसकी मणि तुम्हारे पति के पैर के नीचे आ गई हैं। हार तोड़ना, चूड़ी तोड़ना, यही तो तेरा काम है। सुनिए, माँ और सासू माँ बगैर बोले ही चले गए।
काजल! सुनिए, उठिए ना, उठिए। काजल घर पे नहीं है। क्या अंजलि तुम इस वक्त तंग कर रही हो? काजल कहीं चली गई है। यहीं कहीं होगी, अपने कमरे में सोई होगी। नहीं, अपने कमरे में नहीं है। उठिए ना, चलिए। इतनी बारिश में कहाँ जाएगी? छतरी दो। ए, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ क्यों लेटी है? आइए जीजा जी, बहुत अच्छी बारिश हो रही है। मैं जानती थी आप जरूर आएंगे। मैं आपका इंतजार कर रही थी। छी, चलो उठ। ए, तू पागल हो गई है? मैंने इतना समझाया फिर भी आप नहीं समझ रहे हैं। क्या समझा रही है तू? तूने कहा था मैं अपनी दीदी को धोखा नहीं दे रही हूँ, हिस्सा मांग रही हूँ। ऐसा हिस्सा मांगता है? छी, तू अंजलि की बहन कहलाने के भी लायक नहीं है। अंजलि अंजलि अंजलि, जब देखो उसके बारे में बातें करते रहते हैं। आज तक मुझे उस पर कभी गुस्सा नहीं आया, लेकिन आज मुझे आ रहा है। अगर अब भी आप नहीं माने तो नीचे जाऊंगी और अंजलि से कह दूंगी, दीदी दीदी जीजा जी ने मेरा हाथ पकड़ा था और मेरी इज्जत लूटना चाह रहे थे, ऐसा कहूंगी। फिर जो चाहूंगी सब हासिल कर लूंगी मैं। फिर तो आपके पास कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हाथ जोड़ेंगे तो ये बारिश तो रुक जाएगी, लेकिन ये काजल कभी नहीं रुकेगी जीजा जी। दीदी दीदी, हाँ, ये लो दूध पी लो। तेरे जीजा जी क्या कर रहे हैं? वो सो रहे हैं। सॉरी दीदी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। कोई बात नहीं, आपने मुझे थप्पड़ मारा, ये आपका हक है। तू यहाँ पर कैसे आई? क्या चाहिए तुझे? मुझे आपका साथ चाहिए जीजा जी, मैं आपको चाहती हूँ। मुझे ये सब अच्छा लगता है जीजा जी। आज से तेरी जिंदगी खत्म। बहुत दिनों से तेरी हरकतें देख रहा हूँ। तेरे जैसी लड़की का जिंदा रहने से अच्छा है कि तू मर जाए। दीदी दीदी, अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना आज तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती दीदी। नहीं अंजलि, बिल्कुल नहीं, इसका भरोसा मत करो। वो झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। नहीं दीदी, जैसा तुम सोचती हो ये वैसा नहीं है। ये मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। नहीं अंजलि, ये नागिन है, तुम इसका भरोसा मत करो। ये अपने पूरे परिवार को डस लेगी। इसका भरोसा मत करो। हे भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने मुझे धोखा दिया। मैंने कितना भरोसा किया था आप पर। नहीं अंजलि नहीं, मुझे गलत मत समझना। आप झूठ बोल रहे हो। अब मैं यहाँ पर 1 मिनट नहीं रहूंगी। छोड़ो मुझे, आज मैं अपनी जान दे दूंगी। अंजलि रुको, अंजलि, अंजलि, अंजलि रुक जाओ। अंजलि दरवाजा खोलो। अंजलि, अंजलि प्लीज, अंजलि, अंजलि दरवाजा खोलो। जीजा जी, क्या हुआ जीजा जी? जीजा जी, जीजा जी, कोई बुरा सपना देख लिया क्या? पानी, पानी लीजिए, पहले पानी पी लीजिए।
अब कहाँ गए थे जीजा जी? कहाँ से आ रहे हैं बताइए? घर से। मैं जानती हूँ जीजा जी, आप वहां नहीं जा सकते। सुनिए, यहाँ आइए ना, ये बिल्कुल आप ही की तरह हंसता है। ओ मेरा बच्चा। ओ क्या कर रहा है, हंस रहा है? क्या हो गया है आपको? ऑफिस में कोई परेशानी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। रात को बाहर जा रहा हूँ। बाहर जा रहे हैं? हाँ, ऑफिस के काम से मुझे बेंगलोर जाना पड़ेगा। आपका जाना जरूरी है क्या? जाकर 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मुझे लगता है हम में दूरियां आ गई हैं। मैं पूरा ध्यान बच्चे पे ही देती हूँ और आप पूरा दिन ऑफिस में बिजी रहते हैं। आप ऑफिस में इतने बिजी हो गए कि मेरे लिए वक्त ही नहीं निकालते हैं और आप प्यार से बात भी नहीं करते। ऐसी कोई बात नहीं अंजलि, थोड़ा काम का बोझ ज्यादा है। सुनिए, मैं बच्चे को साथ लेकर आपके साथ बैंगलोर आ जाऊं? नहीं, बच्चा अभी बहुत छोटा है, उसे प्रॉब्लम हो जाएगी। एक काम करें, काजल को भी साथ ले चलते, वो बच्चे का ध्यान रखेगी और हम लोग बैंगलोर भी घूम लेंगे। क्यों? पहले घर के अंदर क्या हो रहा है वो देखना, बाद में बाहर घूमने की सोचना। बात को समझा करो अंजलि, बच्चा साथ लेकर नहीं जा सकते। क्या है बे? भाई रास्ता दे दो, गाड़ी निकल जाए। अबे दिख नहीं रहा, सब्जी उतारे। चल गाड़ी इधर से लेके जा, चल चल। ठीक है भाई, ठीक है भाई। गाड़ी पीछे ले, चल चल। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? जल्दी पीछे कर। ले रहा हूँ भाई, 2 मिनट तो दो। आ गया चश्मा लगा के। सीधी बात समझ में नहीं आती। क्या यार, तू तो आता ही शुरू हो गया। दोस्त, त्रिवेंद्रम में हम गलती करके माफी मांगते हैं ना, ये तो मद्रास है। फॉर अ चेंज पहले माफी मांग के फिर गलती कर दी। तू यहाँ किस लिए आया है? बहुत सिंपल है काजल, जहाँ राम वहाँ सीता की अयोध्या, तो काजल की अयोध्या कहाँ है? जहाँ धर्म है। ये अयोध्या की स्टोरियाँ सेट नहीं हो रही ना। खैर छोड़, तू बता। चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना चिल्ला चिल्ला कर सबको बुला दूंगी। बुला ना, अभी बुला। उन सबके आने से पहले तुझे गले मिलकर नीचे कूद जाऊंगा मैं। कल सुबह हमारी फोटो न्यूज़पेपर में छपेगी, ये अच्छा लगेगा तुझे? जब तू मद्रास में थी तब छोड़ा था क्या? तू मेरी जान है, तू दिल में है। जहाँ तू रहेगी वहाँ मैं आ जाऊंगा। अरे जी, मैंने कह दिया ना मैं तुझे पसंद नहीं करती, फिर भी तू यहाँ पर क्यों आया? दोबारा मत कहना कि तू मुझे पसंद नहीं करती, ये बात मैं झेल नहीं सकता। तू मुझे पसंद क्यों नहीं करती? क्या मैं मर्द नहीं हूँ? क्या मैं अच्छा नहीं दिखता? क्या मैं अनपढ़ गंवार दिखता हूँ क्या?
दो हजार में डिग्रियां मिलती हैं यहाँ पर। बता तू चाहती क्या है? पैसा चाहिए तुझे? कितना पैसा चाहिए बोल? सर से लेके पैर तक नोटों से ढक दूंगा तुझे, समझी? कुछ बोलती क्यों नहीं अब सुन, अभी मैं जा रहा हूँ। जब तक मद्रास में रहूंगा तब तक तुझसे मिलता रहूंगा, रोज मिलूंगा और तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा मैं। क्या सोच रही है? त्रिवेंद्रम तुझे चोरी से भगा कर ले जाऊंगा? एकदम नहीं, मंगलसूत्र पहनाऊंगा, समझ गई ना? मद्रास में रहकर और निखर गई है तू, ऐसे ही खिलते रहना। अभी मैं जा रहा हूँ, फिर मिलेंगे। नमस्ते भाभी, कैसी हो आप? बस काजल से मिलने आया था, अब चलता हूँ। चलो चलो, गाड़ी में बैठो, चलो। नहीं दीदी, जीजाजी को मत बताना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर बाद में कोई प्रॉब्लम हो गई तो तेरे जीजाजी मुझे डांटेंगे। दीदी तुम भी ना, क्या वो मुझे आज से तंग कर रहा है? हमेशा से तंग करता आ रहा है। तुम जीजाजी को नहीं बताओगी, बस मैंने कह दिया। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। मैं पिताजी को इनसे डर कर जीने की कोई जरूरत नहीं, तुम छोड़ो, मैं सब संभाल लूंगी। क्या वो वापस आ गया है क्या? तुम भी ना दीदी, हर बात से डरती हो। रुको मैं देखती हूँ, अगर वो होगा तो चप्पल से मारूंगी उसे। आइए जीजाजी। शौक लगा तुम्हें? घर की तरफ गया था, तुझे घर से बाहर निकलते देखा, तब से पीछा कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, दिल कर रहा था कि एक प्यारा सा किस दे दूं तुझे। लिपस्टिक अच्छी लगाई है तूने। तू कुछ मत बोलना, मैं बोलूंगा और तू सिर्फ सुनेगी। तू क्या फैसला करेगी? मैंने कर लिया है कि कब त्रिवेंद्रम जाना है, बहुत जल्दी जाएंगे, समझ गई ना? इतनी गुमसुम क्यों हो अंजलि? कोई टेंशन है क्या? कल रात को मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। सपना? हाँ जी, 2-3 दिन से बुरे सपने देख रही हूँ, पर कल रात जो सपना देखा उससे मैं बहुत डर गई हूँ। अच्छा, क्या देखा? मैंने देखा एक हाथी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो मेरी जान लेना चाहता है। मैं डर के मारे चिल्ला रही थी, फिर मैं उठ गई, मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर मैंने देखा आप सो रहे थे, फिर मुझे पता चला कि वो तो एक डरावना सपना था। कुछ बुरा तो नहीं होगा ना जी? हे, इसके लिए रोते हैं क्या पागल? तुमने सपने में हाथी को देखा ना? हाथी को सपने में देखने का मतलब मैं तुम्हें 2 मिनट में बताता हूँ, ओके? ये देखो यहाँ पर, छिपकली देखे तो क्या फल मिलता है और सांप देखे तो क्या फल मिलता है। सुनो, हाथी का सामने दिखना, हाथी का पीछा करना, हाथी का उठना, हाथी लात मारना, यहाँ लिखा है। क्या फल मिलता है पढ़ता हूँ। हाथी का लात मारना अगर ख्वाब में आए तो घर में किसी की मौत हो सकती है, पति और पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। देख लिया ना, सुबह से मेरे बदन में कुछ कुछ हो रहा है। अरे ये क्या कर रहे हो? काजल आ जाएगी ना? नहीं, वो घर में नहीं है, वो फंक्शन अटेंड करने गई है, उसे देर हो जाएगी। मैं जाकर नहा कर आता हूँ।
क्यों काजल, तुझे फंक्शन से आने में बहुत देर हो गई? क्यों देर हो गई? छी, रास्ता छोड़, कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़ा है। हाँ, मैं कुत्ते की तरह पीछे पड़ा हूँ तेरे। लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? तेरी दीदी को तो वो शादी करके यहाँ लाया ना, तो तू यहाँ क्या कर रही है? दहेज में आई है क्या? तुझ पर शक नहीं कर रहा हूँ, तू ठीक है, लेकिन तेरा जीजा जरूर कुछ प्लानिंग कर रहा है। मैं तेरे पास आता हूँ तो वो क्यों चलता है? एक बात सुन, जीजा जी के बारे में कुछ मत बोलना, तेरी औकात नहीं है उनके बारे में बात करने की। क्यों? तेरा जीजा कहीं का नवाब है क्या? ए, अब मैं समझ गया, तेरे जीजा जी ने तुझे फंसा कर रखा है। अब देख, तेरे और मेरे बीच में अगर कोई भी आया ना, भले ही वो तेरा जीजा हो, काट के फेंक दूंगा। फिर तेरी विधवा दीदी बचेगी, वो आई तो उसको भी काट दूंगा। फिर एक ही बचेगा, वो पिल्ला। अगर तू नहीं माने ना तो उसको भी। अगर तू मुझको नहीं मिली ना तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, ये याद रखना। तेरे पास 2 घंटा है, अपना बोरिया बिस्तर उठा के यहाँ पर आ जा, वरना मैं तेरे घर पर आ जाऊंगा। तेरा जीजा क्या कर लेगा वो देख लूंगा मैं। तुझको तेरे घर से उठा ले जाऊंगा। चल चल। काजल को उठा कर ले जाएगा बोल रहा था ना, चल उठा ना। अब इसको तू बचाएगा क्या? छू के देखा। चल छू ना। अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। ये सब काजल के कारण हुआ, उठा लेते हैं उसे। आप मुझसे प्यार करते हो इसलिए आपने उससे मुझे बचाया। अब मैं आपको दीदी से जरूर मांग लूंगी। दीदी मुझे ना नहीं कहेगी। क्या हुआ काजल? हाँ? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो ना। बोलो ना। बचपन में मैंने जिस चीज पर हाथ रखा वो चीज देकर मेरी आदत बिगाड़ दी। अब मैं तुमसे एक और चीज मांगना चाहती हूँ, ना मत कहना। तू क्या बोल रही है? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तू मेरी छोटी बहन है ना, मैंने कभी तुझे मना किया है क्या? मेरे पास बोल तुझे क्या चाहिए? नहीं दीदी, अभी नहीं मांग सकती। इस वक्त मांगना सही नहीं होगा। कल सुबह मंदिर जाकर आने के बाद मैं तुमसे मांग लूंगी।
ठीक है, जब तेरा मन हो मांग लेना। ओ, मुझे मना मत करना दीदी, मैं सह नहीं पाऊंगी। मुझे विश्वास है कि तुम दोगी। गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ, चल 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 अंदर। छोड़ो छोड़ो। सुनिए, काजल कॉलेज से वापस नहीं आई है, जरा देखिए ना कहाँ है। कल रात को बहुत अजीब बातें कर रही थी, मेरा जी घबरा रहा है। आप जाइए और देखिए ना कहाँ है। ठीक है, जरा मेरा मोबाइल लाना तो। क्या हो मैडम, क्या हुआ, क्या हुआ? काजल, 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 काजल। पानी लो। बाकी बातों की तरह इस बात पर जिद मत कर। मुझसे ये तेरी हालत देखी नहीं जा रही है। सब लोग जो कह रहे हैं ना, तू वही कर। तुझे कोई भी तकलीफ होगी तो संभालने के लिए हम हैं ना। तुम जाओ, मुझसे बात मत करो। गुस्सा मत हो काजल, गुस्सा करके कोई फायदा नहीं। वो शादी करने के लिए तैयार है ना, तेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास रास्ता है, मैं जानती हूँ। तुम जाओ। अब इस तरह रोने धोने से क्या फायदा? अगर इससे शादी कर लेगी तो रोज चप्पल से मारेगी, हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर तेरी से शादी नहीं होगी तो तेरी बदनामी है, इसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। नाम तो तेरा ही खराब होने वाला है। हम सब तो तेरे भले की बात कर रहे हैं। भगवान के लिए हमारी बात मान जा। तू खुश रहेगी तो हम भी खुश रहेंगे। वैसे भी तेरे पास और कोई चारा तो है नहीं। क्यों नहीं मान रही है? क्या करना चाहती है तू? तुझे क्या मरने के लिए हम कह रहे हैं? उस लड़के ने इतनी बड़ी गलती की है, फिर भी तुझसे वो शादी करना चाहता है। चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं तो क्या करेगी? क्या करेगी? मेरे कोख से तूने कैसे जन्म लिया? मानती क्यों नहीं है तू? निकल जा यहाँ से, निकल जा। निकल जा यहाँ से। तेरा हमसे नाराज होने का क्या फायदा है? तू इससे शादी कर ले। शादी करने के बाद जो करना है वो कर। चप्पल से मार या इसे माफ कर दे। इस तरह चुपचाप बैठने का क्या फायदा है? अबे सुन, तू क्या यह कथा वाचने बैठा है? बहुत महान काम किया है, तू भी तो कुछ बोल, या हम ही माफी मांगते रहें? मुझे माफ कर दो काजल, प्लीज मुझको माफ कर दो काजल। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ मैं जानता हूँ, ये सब मैंने जानबूझ के तुम्हारे साथ किया है।
मैं डर गया था कि तुम मुझे नहीं मिलोगी। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ काजल। पहले तुम लोगों को शर्म नहीं आई? चुपचाप सब लोग यहाँ से चले जाओ। एक लड़का मेरी इज्जत लूटकर मुझसे माफी मांग रहा है और तुम सब लोग चुपचाप उसका साथ दे रहे हो। मुझे आप लोगों को अपना कहते हुए शर्म आ रही है। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। काजल, काजल, काजल खोलो, काजल, काजल दरवाजा खोलो। काजल खोलो दरवाजा। आप सब लोग चले जाओ, मैं इसे अकेले में बात करूंगा। चले जाओ। काजल, काजल समझने की कोशिश करो। हम सब तेरी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। वो तुझे हर हाल में खुश रखेगा काजल। वो लड़का अच्छा है। कौन कहता है वो अच्छा है? अगर वो अच्छा है तो मुझे घसीट कर, मेरे कपड़े फाड़ कर वो मेरी इज्जत से नहीं खेलता, नहीं खेलता। वो अच्छा लड़का नहीं है। बात को समझो काजल। नहीं जीजा जी, नहीं, आपको कोई हक नहीं है ये कहने का कि तुम मुझसे शादी कर लो। मैं आपके घर में नौकरानी बनकर रह लूंगी, आपके कपड़े धोकर, आपके बच्चे को संभालकर किसी एक कोने में रह लूंगी जीजा जी। प्लीज जीजा जी। क्या काजल, तुम बात को समझ क्यों नहीं रही हो? वो लड़का तुमसे बहुत प्यार करता है और पिछले 5 सालों से तुमसे शादी करने का इंतजार कर रहा है। अगर वो गलत लड़का होता तो ऐसी हरकत कर भाग चुका होता। भगवान के लिए उसे शादी कर लो काजल। अब मुझे यहाँ से भगाने की सोच रहे हैं ना? अगर आप मुझे यहाँ से भगा देंगे तो आप शांति से रहेंगे, यही ना? क्या काजल, तुम बार बार वही बात कर रही हो? मैं तुम्हें इस घर में कैसे रख सकता हूँ? इज्जत से और गर्व से जीना ही जिंदगी होती है। अब सुनो, बात को मानो, तुम्हें धर्मा से शादी करनी पड़ेगी। नहीं जीजा जी, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। वो एक गलत इंसान है, गंदा आदमी है। भगवान के लिए मुझ पर भरोसा करो, वो अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का मत कहिए जीजा जी। आपके मुँह से अच्छा नहीं लगता। मेरी नजर में सिर्फ आप ही एक अच्छे आदमी हैं। यहाँ से भगाने के लिए मुझसे झूठ मत कहिए जीजा जी। कौन झूठ बोल रहा है? तुम्हें पता नहीं है क्या हुआ है? मैंने उसे चेन्नई बुलाया था। अगर देखा जाए तो इन सब की जड़ मैं ही हूँ। उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि मैं रुक के घर गया था, लेकिन मैं वहां नहीं गया था, कहीं और गया था। आप पहले सीधे उस लड़के से मिलिए। उस लड़के से मिलके उसे कन्विंस करिए। मान गई तो ठीक है, नहीं तो धमकी दीजिए। आप उस लड़के से कहिए कि उसे डरा धमका के उससे शादी कर ले। मुझे लगता है वो लड़की प्यार से नहीं मानेगी। केयरफुली हैंडल करो तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डोंट वरी, टेंशन की बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू मैम। डॉक्टर ने जो कहा वो मान लिया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अंजलि से झूठ बोला कि मैं बैंगलोर जा रहा हूँ और मैं त्रिवेंद्रम चला गया। तुम काजल से बहुत प्यार करते हो। कैसी बातें कर रहे हो अखिल? 100 बार मेरे मुंह पे थूक के गई है वो, लेकिन ये सब भूल कर भी मैं उसका पीछा करता रहा। ये सब मैं नहीं जानता हूँ धर्मा। किसी और से उसकी शादी कराने से अच्छा है कि उससे तुम शादी कर लो, क्योंकि तुम तो उससे बहुत प्यार करते हो। वो तुम्हारे साथ खुश रहेगी। तुम तुरंत जाकर उसे मना लो। कैसे मनाऊं उसको अखिल? उसके पैर पकड़ो, रो, धमकी दो, किसी भी तरह उसे शादी कर लो। तुम्हारी उससे शादी हो सके इसलिए मैं कोई भी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। उसको तुम पर रहम आ जाए इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा तो सहन कर लेना। आज रात ही तुम चेन्नई चले जाओ। एक बात और, मैंने धर्मा से ये कभी नहीं कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन वो ऐसी हरकत करेगा कभी सोचा नहीं था। ये सब आपने किया जीजा जी, आपने किया। मैं आपके काजल नहीं हूँ क्या जीजा जी? हे भगवान।
हेलो। तूने ऐसा क्यों किया काजल? एक बार भी नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा? मेरी काजल बेटी। दामाद जी, सब खत्म हो गया दामाद जी। अरे मेरी काजल बेटिया मुझे छोड़ के क्यों चली गई? तूने मेरी बेटी को मारा है। मेरी बेटी को वापस कर। मेरी बेटी को वापस दे। मेरी बेटी को तूने मारा है। तू हत्यारा है। तू खूनी है। मेरी बेटी को वापस दे। वापस दे मेरी बेटी को। वापस दे। वापस ला मेरी बेटी को। वापस ला। देखो ना काजल, काजल आपकी बात मानती है ना? आप उसे बुलाइए ना। एक बार बोलिए ना उसे उठने के लिए।